हिंदी के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के जन्म का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनका जन्म 1880 में बनारस के एक छोटे से गांव लम्ही में हुआ था और वे गरीबी से बड़े हुए थे। इसके बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और एक शिक्षक बन गए। अध्यापन के अलावा प्रेमचंद ने एक पत्रकार और संपादक के रूप में भी कार्य किया। इन्होंने उपन्यास और लघु कथाएं मिलाकर 450 के करीब रचनाएं की थी। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के वो सितारे हैं जिसकी चमक से पूरा हिंदी साहित्य आज भी गौरव महसूस करता है। प्रेमचंद अपने उपन्यास और लघु कथाओं के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। उनकी रचनाएं यथार्थवाद और सामाजिक टिप्पणी के लिए उल्लेखनीय थी। अपने लेखन का इस्तेमाल सामाजिक अन्याय के खिलाफ बोलने और सुधार को बढ़ावा देने के लिए किया। उन्होंने आधुनिक हिंदी उपन्यास के अग्रदूतों में से एक माना जाता है। उसकी कुछ सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में गोदान, कर्मभूमि और सेवा सदन शामिल है। 1936 में प्रेमचंद का निधन हो गया, लेकिन उसके कार्यों को भारत और दुनिया भर में व्यापक रूप से पढ़ा और सराहा जाता है। आइए सुनते हैं हिंदी साहित्य के महान लेखक के कुछ अनमोल वचन। माँ की ममता और पिता की अक्षमता का अंदाजा लगा पाना असंभव है। दूसरों के लिए कितना ही मरो तो भी अपने नहीं होते। पानी तेल में कितना ही मिले फिर भी अलग ही रहेगा। सत्य की एक चिंगारी असत्य के पहाड़ को भस्म कर सकती है। धन खोकर अगर हम अपनी आत्मा को पा सके तो यह कोई महंगा सौदा नहीं है। कभी कभी हमें उन लोगों से शिक्षा मिलती है जिन्हें हम अभिमानवश अज्ञानी समझते हैं। खुली हवा में चरित्र के भ्रष्ट होने की सबसे कम संभावना है जितना बंद कमरे में। सोने और खाने का नाम जिंदगी नहीं है, आगे बढ़ते रहने की लगन का नाम जिंदगी है। आशा उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। जिसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वह और चाहे कुछ हो आदमी नहीं है। आदमी का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। निर्धनता प्रकट करना निर्धन होने से अधिक दुखदायी होती है। कार्यकुशल व्यक्ति की सभी जगह जरूरत पड़ती है। डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उसका सुख छीनने में नहीं है। प्रेम एक बीज है जो एक बार जमकर फिर बड़ी मुश्किल से उखड़ता है। युवावस्था आवेश में होती है, वह क्रोध से आग हो जाती है तो करुणा से पानी भी। कर्तव्य कभी आग और पानी की परवाह नहीं करता। कर्तव्य पालन में ही चित्त की शांति है। जो शिक्षा प्रणाली लड़के लड़कियों को सामाजिक बुराई या अन्याय के खिलाफ लड़ना नहीं सिखाती, उस शिक्षा प्रणाली में जरूर कोई न कोई बुनियादी खराबी है। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का भाव अपरिमित हो जाता है। दौलत से आदमी को जो सम्मान मिलता है वह उसका सम्मान नहीं, उसकी दौलत का सम्मान है। बल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद कोई नहीं सुनता। निराशा संभव को असंभव बना देती है। देह के भीतर इसलिए आत्मा रखी गई है कि देह उसकी रक्षा करे, इसलिए नहीं कि उसका सर्वनाश कर दे। लोग कहते हैं आंदोलन, प्रदर्शन और जुलूस निकालने से क्या होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं। हमारे यहाँ विवाह का आधार प्रेम और इच्छा पर नहीं, धर्म और कर्तव्य पर रखा गया है। इच्छा चंचल है, क्षण क्षण में बदलती रहती है। कर्तव्य स्थायी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। विजयी व्यक्ति स्वभाव से बहिर्मुखी होता है, पराजय व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाती है।
मोहब्बत रूह की खुराक है, यह वह अमृत है जो मरे हुए भाव को जिंदा कर देती है। मैं एक मजदूर हूँ, जिस दिन कुछ लिख न लूँ उस दिन मुझे रोटी खाने का हक नहीं। आकाश में उड़ने वाले पंछी को भी अपना घर याद आता है। इंसान सब है पर इंसानियत विरलों में मिलती है। प्रेम की रोटियों में अमृत रहता है, चाहे वह गेहूं की हो या बाजरे की। जिस बंदे को दिन की पेट भर रोटी नहीं मिलती, उसके लिए इज्जत और मर्यादा सब ढोंग है। लिखते तो वो लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है, जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया है। वे क्या लिखेंगे? मन एक डरपोक शत्रु है जो हमेशा पीठ के पीछे से वार करता है। जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा की जरूरत नहीं, डिग्री की नहीं। हमारी डिग्री है हमारा सेवा भाव, हमारी नम्रता, हमारे जीवन की सरलता। अगर यह डिग्री नहीं मिली, अगर हमारी आत्मा जागृत नहीं हुई, तो कागज की डिग्री व्यर्थ है। मनुष्य का उद्धार पुत्र से नहीं, उसके कर्मों से होता है। यश और कीर्ति भी कर्मों से प्राप्त होती है। संतान वह सबसे कठिन परीक्षा है जो ईश्वर ने मनुष्य को परखने के लिए दी है। चोर केवल दंड से नहीं बचना चाहता, वह अपमान से भी बचना चाहता है। वह दंड से उतना नहीं डरता जितना कि अपमान से। नमस्कार करने वाला व्यक्ति विनम्रता को ग्रहण करता है और समाज में सभी के प्रेम का पात्र बन जाता है। क्रोध अत्यंत कठोर होता है, वह देखना चाहता है कि मेरा एक एक वाक्य निशाने पर बैठा है या नहीं। वह मौन को सहन नहीं कर सकता। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।